ले चुन लिया ने तेरे दिल दिया है तू जो मेरे नाल तू रहदा तुर पे मेरी आसा। ऋतिक कुमार जी का स्वागत है हमारे शो में। बहुत बहुत शुक्रिया। राम जी से पूछे जनकपुर के नारी बता द बबुआ। जिनको अक्सर दिल्ली मेट्रो में आपने सुना होगा। मदन मोहन सदन बन में टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर उड़ ना पाया नैना जो मिले हैं सरकार से। शिवरात्रि बोले शंकर पार्वती जी की मतलब उस दिन वेडिंग होती है, शादी होती है। जो भी चाहता है जाना भोले की बारात में। वी आर सो ब्लेस्ड टू हैव दिस इंटरव्यू। एक अच्छे पर्सनालिटी से मिलने का मौका मिल रहा है। मतलब देखिए, मतलब हमें तो लग रहा है कि हो जाएगा, ठीक है। मतलब शायद आज हम वो इंटरव्यू कर रहे हैं जो हम भी याद रखेंगे कि हमने किसी का इंटरव्यू लिया था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिज़ बैरागी के एक नए एपिसोड में, जहां हम आपको मिलवाते हैं उन लोगों से जो नए सपने देखते हैं, उन सपनों को देखने के बाद एक साहस करते हैं कि अपने सपनों को अचीव कर पाएं और अचीव करके बाकी लोगों के लिए एक ऐसा स्टैंडर्ड सेट कर दें कि उसको लोग अचीव करने की कोशिश करें। तो इसी प्रक्रिया में आज हमारे साथ वो हैं जिनको अक्सर दिल्ली मेट्रो में आपने सुना होगा। नहीं, मैं अनाउंसमेंट्स की बात नहीं कर रहा। अनाउंसमेंट्स को जो ओवरकम करे उस आवाज़ की बात कर रहे हैं अब। हाँ जी, एकदम सही। ऋतिक कुमार जी का स्वागत है हमारे शो में। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है भाई, तो कैसा लग रहा है भाई? बहुत अच्छा लग रहा है अच्छा कि बिज़ बैरागी आपके पॉडकास्ट चैनल ने मुझे इनवाइट किया। बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच। तो आपको फेमस किस नाम से जाना जाता है? मेट्रो वायरल बॉय। मेट्रो वायरल बॉय। अच्छा, तो ये नाम के पीछे की कुछ कहानी क्या रही, बताएंगे जरा? इसकी कहानी यही है कि मैं ज़्यादातर मेरी वीडियोस मेट्रो में वायरल है गाते हुए, डिवोशनल सॉन्ग्स गाते हुए और बॉलीवुड सॉन्ग्स गाते हुए। तो मतलब मेट्रो में वीडियो जो वायरल हुई उसके कारण मुझे सारे मेट्रो वायरल। वैसे हमें इंट्रोडक्शन की नीड थी नहीं, हम सब ने वो गाने सुने हुए हैं जहाँ हर कैटेगरी ऑफ सॉन्ग्स हमने सुना है, ठीक है। और एक पिच है आपकी आवाज़ की जो शायद ऑडियंस कनेक्ट करती है और मेट्रो के उस सफ़र को और सुनहरा बना देती है, ठीक है। और वैसे भी अब तो गर्मियाँ आ रही हैं, तो एसी की ठंडक और आपकी आवाज़ सुन के हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है। अच्छा, वैसे बॉर्न एंड ब्रॉट दिल्ली के ही हैं आप? हाँ जी। स्टार्टिंग से मतलब कहाँ रह रहे हैं अभी? अभी मैं नॉर्थ वेस्ट दिल्ली नियर बाय नरेला। ओके, जगह का नाम है हुलम्बी कला। ओके 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 ओके। स्टार्टिंग से दिल्ली में रह रहे हैं बाय बर्थ? स्टार्टिंग। ओके। अच्छा, एक चीज़ और जो आपकी वीडियोस में हमने देखी है काफ़ी, फ्रेंड्स मतलब स्ट्रीट जैम काफ़ी करे हैं आपने, हाँ। बार जैम काफ़ी करे हैं आपने, तो मतलब दोस्तों का एक अच्छा ग्रुप है आपका। हाँ है। बिल्कुल। तो उस एस्पेक्ट में, क्योंकि हमने जिस दिन आके वो देखे, क्या नाम है, जो वीडियोस देखे, उनमें दोस्तों का काफ़ी इन्वॉल्वमेंट रहा है। हाँ, मतलब दोस्त वगैरह भी हमारे साथ, जब मैं कहीं भी जैमिंग्स वगैरह, जाहिर सी बात है दोस्त वगैरह तो होते ही होते। ठीक है, स्टार्टिंग से ही ये रहा है? हाँ, स्टार्टिंग से ही। अच्छा, तो पहले मतलब जब हम पहले गाना गाते थे मेट्रो में या कहीं और प्लेटफॉर्म पे, उसमें और अब जब करते हो तो खुद को क्या डिफरेंस फील होता है अब? मतलब अब ये रहता है कि मतलब कोई पहचाना नहीं भाई आपकी वीडियो देखी है। पहले ये था कि जैम सीधा जैम, बट अब बहुत सारी वीडियोस वायरल हो चुकी है ऑलरेडी। और इस चीज़ का भी डर रहता है कि मेट्रो में कोई मतलब जैसे कोई भी सिक्योरिटी रोक ना दे। हाँ। और मतलब पहचानते तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है, जाहिर सी बात है। तो उस पे कुछ मतलब इसके लिए स्पेशल परमिशंस लगती है दिल्ली मेट्रो में कुछ गाने के लिए? परमिशंस नहीं। कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने मना करा और नहीं भाई मत गाओ?
बहुत बार हुआ है, बट ज्यादातर फेवर हमारा सपोर्ट में ही रहता है, पब्लिक अच्छा। सपोर्ट ही करती है हमें। हाँ, तो आप तो मतलब मेट्रो स्टेशन पे जानते होंगे गार्ड्स वगैरह की। एक बार मैं बताता हूँ इंसिडेंट क्या हुआ। मैं जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन से चढ़ रहा था मैं। हाँ। तो जो चेक करते हैं, चेक के जो चेकर्स होते हैं, CSF, आई थिंक CSF वाले हाँ हाँ होते हैं। तो उन्होंने मतलब वो जब मैं टिकट्स वगैरह लेके जब चेकिंग के लिए गया, तो जो पहले तो मैं डर गया, उन्होंने रोका, पहले वो मुझे देखने लगे, पहले मैं डर गया। फिर बोल रहे आप वो ये जो भजन गाते हो मेट्रो में, फिर उन्होंने हैंडशेक वगैरह किया, बोले बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप। मैंने थैंक यू सो मच, फिर मैं चला गया। तो ये मतलब जब मेट्रो में स्टार्ट करते हो तो रैंडम स्टार्ट हो जाता है या फिर कैसे होता है मतलब? मतलब रैंडम स्टार्ट हो जाता है एकदम से, मतलब लोग एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं, हर बार हमारा ऐसा ही। पहले वॉइस आता है पहले गिटार? पहले गिटार, जाहिर सी बात है, पहले गिटार आता है। फिर उसके बाद जब वॉइस आता है एकदम से ही, तो फिर पब्लिक शॉक हो जाती है। तो स्टार्टिंग में तो बहुत, अब लेकिन अब लोग शायद यूजुअल हो गए होंगे जो करते होंगे आप। नहीं, अभी भी काफी लोग हैं जिन्होंने आज से पहले मतलब कभी सिर्फ उन्होंने वीडियोस में देखा है, लाइव नहीं सुना, तो जाहिर सी बात है पब्लिक शॉक हो ही जाती है। ठीक है। तो ये तो हुई मेट्रो की बात। कभी ऐसा हुआ कि सामान खरीदने गए हैं, वहां पर किसी ने पहचान लिया हो कोई? हाँ, बहुत बार, बहुत बार। मैंने बहुत। आपकी वीडियो देखी थी, इससे शायद आप किसी इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में थे हाँ हाँ, और वहाँ टीवी में आपकी वो सॉन्ग प्ले हो रहा था। एक्चुअली मैं बताता हूँ, वो मैं उस टाइम सामान खरीदने नहीं गया था, वो मेरे ही किसी फैन ने मुझे वीडियो भेजी थी अच्छा। कि आपकी वीडियो इलेक्ट्रॉनिक शॉप में चल रही है, आज तक पे वो, और जो हाँ चल रहा था, न्यूज चल रहा था, न्यूज में चल रहा और वो आज तक पे आ रहा था। था। अच्छा तो मैं उस टाइम बहुत खुश हुआ था कि मतलब वहां से भी मुझे वीडियोस आ रही है। अच्छा। ऐसा तो फैमिली सपोर्ट शुरू से रहा भाई आपको इसमें? नहीं, नहीं। स्टार्टिंग से नहीं थी, और ये सपोर्ट है वो मैंने बनाया है और इसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं। तो चल, अब सपोर्ट में। स्टार्टिंग में क्या रिएक्शन था फैमिली का? स्टार्टिंग में ये नहीं कि स्टडी करना है बस, और कुछ नहीं है, सिर्फ स्टडी करना है। जब पापा जॉब पे जाते हैं, जॉब से जब आते हैं, तो उनको सिर्फ नोटबुक ऑन, मतलब ओपन होनी चाहिए उनके सामने, हाँ, पढ़ते हुए पढ़ाई दिखना। में आपका इंटरेस्ट कैसा था? पढ़ाई मतलब उतना नहीं था, मतलब ठीक ठाक समझ। हाँ हाँ समझ गए हम, ठीक है। मैं स्कूल भी बड़े मुश्किल से जाता था। अच्छा, हाँ। ये सारे आर्टिस्ट की कहानी है ये। अच्छा, तो फिर जो स्टार्ट किया हमने तो उस टाइम पे फैमिली का सपोर्ट नहीं था, बट करते करते आ गया। हाँ, फिर मतलब फिर घर वालों को भी लगा, फैमिली को लगा कि हाँ बच्चा कर रहा है कुछ, आगे रिजल्ट दे रहा है, तो फिर उसके बाद सपोर्ट चले, उसको अच्छे से सपोर्ट। तो अब क्या कहते हैं घर वाले? अब तो सपोर्ट में है, अब किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं होता। करो करो, आप जो करना है करो। बच्चा हो गए। तो गाने आपको कौन से पसंद है, ओल्ड या नए मतलब? वैसे तो मैं ऑनेस्ट, टू बी ऑनेस्ट, मुझे ओल्ड ज़्यादा पसंद है। पुराने गाने? हाँ, पुराने गाने ज़्यादा पसंद है। मैं एक चीज़ बता दूँ, पुराने गाने जो बन चुके हैं वो आज के ज़माने में वो नई रिक्रिएट नहीं हो सकते। नहीं रिक्रिएट कर सकते हैं उसको इनोवेशन करके, बट उस टाइप वो जैसे नहीं बना है ना, वो नहीं बन सकता, कभी नहीं बन सकता। वो एनर्जी कह सकते हैं या फिर वो वाइब नहीं मैच कर सकता। वो वाइब की कहानी है बेसिकली स्टोरी। तो जैसे वाइब की बात हो रही है, तो आपको नाइट वाइब ज़्यादा पसंद है या डे वाइब? नाइट। नाइट वाइब। तो मतलब रात को गाना गाने निकलते हैं? हाँ, कभी कभी जैसे मतलब मतलब कभी एकदम से माइंड मतलब करता है, सो रहे हैं, नींद से एकदम से जग के म्यूजिक करने का मन कर रहा है, गाने का मन कर रहा है, उठ के तुरंत रियाज पे बैठ गए। ऐसा हुआ है, मतलब बहुत सारी चीजें हुई है। अच्छा। फेवरेट सिंगर पुराने में? सोनू निगम सर और अरिजीत सर। अजीत सर। हाँ, सोनू निगम सर का भी एक कहते हैं दौर रहा है बढ़िया, और अजीत सिंह जी ने भी मतलब बहुत कुछ अचीवमेंट कर लिया है बिल्कुल। विद रिस्पेक्ट टू सिंगिंग। अच्छा, और एक्टर? एक्टर मैं क्या मतलब, वैसे तो सारे ही मेरे फेवरेट है। फेवरेट एक्टर? फेवरेट एक्टर जैकी श्रॉफ। जैकी जैकी श्रॉफ। श्रॉफ। ओके। बर्थ डेट क्या है वैसे आपकी? 26 मई 2002। तो बर्थडे आ रहा है मतलब, हाँ। पार्टी ले सकते हैं। अच्छा, मैंने आपकी सबसे पहली रील देखी थी भाई ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है? अब तो खैर 365,000 फॉलोअर्स हैं आपके, ठीक है? 360K फॉलोअर्स हैं, ठीक है? पहली रील, सबसे पहली रील जिसमें आपने कुछ डबिंग करी थी तुषार हाँ, तो उस टाइम बहुत ज्यादा ये वायरल चल रहा था, डू यू नो नाजिम, ये राहुल पहलवान
तो उस पे बहुत ज़्यादा वो जो उसमें थोड़ा बहुत एम्बिगुअस भी है कि तुषार कुमार की आवाज़ में, तो उसमें मैंने मतलब ऐसे ही मज़े-मज़े में हाँ। वो बना दिया और डाल दिया। उस टाइम मैं उतना यूज़ भी नहीं करता था, मुझे पता भी नहीं था इंस्टाग्राम के बारे में। तो आज ना बेसिकली हम अपने ऑडियंस को क्या करेंगे कि हम आपको आज एक टाइम लैप्स में लेके चलेंगे ऋतिक जी के साथ, जिसमें हम ये बताएंगे कि वो ऋतिक कुमार से ऋतिक सिंगर 07 कैसे बने, ठीक, कैसे वो मेट्रो वायरल बॉय बने, और कैसे एक गाने की शुरुआत ने इसको एक अलग ही जुनून में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो पहला सॉन्ग भाई आपका आया था ये 2019 में, जो आपने गाया था बी बराक के गाना था, गेस कोई फरियाद। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, एंड उस टाइम पे इतने लाइक्स नहीं आए थे, मतलब स्टार्ट ही किया था हमने। हाँ। ठीक है, तो आइडिया कहाँ से आया कि भाई मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ, डालता हूँ, मैंने आज से सोचा? एक्चुअली में ऐसा था कि उस टाइम मतलब टिकटॉक बंद हुआ था, आई थिंक मेरे हिसाब से टिकटॉक हाँ, टिकटॉक का दौर भी था, टिकटॉक बंद भी हुआ बंद भी मतलब हो गया था। मतलब ऐसा था कि मतलब कुछ दिनों चलेगा। तो उस टाइम पे मेरी वीडियो वायरल भी हुई थी कि 9 या फिर 10 मिलियन गई थी। जिंदगी तेरे नाल मैंने खान साहब जी का गाना गाया था जो पंजाब पे टिकटॉक पे। टिकटॉक पे मतलब अच्छा वो मेरा अकाउंट नहीं था। अच्छा। एक्चुअली में मेरा अकाउंट नहीं था, वो मेरे किसी फ्रेंड का अकाउंट था। हाँ तो उसमें 9-10 मिलियन वायरल हुई। फिर उसके बाद टिकटॉक बंद हो गया। फिर उसके बाद फिर इंस्टाग्राम पे भी रील का ऑप्शंस वगैरह आ गया। मतलब कुछ टाइम बाद ऑप्शंस आने के बाद मतलब माइंड में तो नहीं आया, बट ऐसा लगा कि देख के मतलब सारे वायरल हो रहे, तो मैं भी, मेरे पास जाहिर सी बात है, मैं आवाज़ है, टैलेंट है, तो मैं उसको जाहिर सी बात है उसको भी थोड़ा इंक्रीज करूँ, डालूँ, तो वहीं से आइडिया आया। हम अपने ऑडियंस को बोलेंगे कि थोड़ा ध्यान लगाना है, मतलब जो भी हम डिस्कशन करने वाले हैं, कारण ये है कि हम वो कवर करने वाले हैं शायद जिन्होंने एक ज़ीरो ऑडियंस से एक अच्छे लेवल की ऑडियंस क्रिएट कर ली है, एंड विद अ गुड कंटेंट ऑब्वियसली, क्योंकि कंटेंट हर तरीके का है सोशल मीडिया, लेकिन आपका कंटेंट वो है शायद जो दिमाग को शांत भी करता है और ऑडियंस देखना पसंद भी कर रही है, तभी लोग जुड़ भी रहे हैं। तो इस जर्नी को समझने में ना एक अलग मज़ा आएगा कि कैसे ज़ीरो से हम 365K तक मूव किए, और ग्रोइंग फैमिली है भी। ठीक है, तो 2019 का टिकटॉक का दौर था, टिकटॉक बंद हो गया, उसके बाद इंस्टाग्राम आया। इंस्टाग्राम आने के बाद फिर उसमें रील्स का आया। पहले रील्स नहीं था, पहले आई गेस पहले तो जैम पार्क या फिर पब्लिक एरियाज। हाँ उस टाइम मैं स्ट्रीट सिंगिंग करता था, लाइक नॉट प्लेस में स्ट्रीट जैमिंग करना। मतलब हमारा कोई स्पेसिफिक प्लेस नहीं था, हम कहीं भी, मतलब हमें म्यूजिक से इतना ज़्यादा लगाव था कि हम कहीं भी स्टार्ट होते थे, कहीं भी, मतलब जहाँ हमें लगता था कि नहीं यहाँ गा सकते हैं वहाँ हम गाते थे। और हमारा ऐसा रहता था कि संडे में सीपी जाना है, वहाँ पे जैम करना है। संडे फ्रेंड्स हमारे मिलते हैं वहाँ पे, तो आज भी है, आज भी होता है, आज भी होता है, आज भी होता है कि संडे सीपी जाते हैं। और कभी कभी जैसे कभी बिजी होता हूँ, कभी शोज वगैरह, अब तो शायद जाहिर सी बात है थोड़ा शोज वगैरह। सो विदाउट टिकट देखना हो तो सीपी आ जाए संडे। हाँ ठीक है, ओके। आपने गाना सीखा हुआ है भाई किसी? हाँ जी, किन से सीखा है? पंडित लक्ष्मण प्रसाद सिंह जी। अच्छा, उनका आपने एक वीडियो भी अपलोड किया था अपने इंस्टाग्राम चैनल पे, आई गेस कृष्णा सॉन्ग। कृष्ण भजन वो मुझे एक्चुअली में प्रिपेयर करा रहे थे उस टाइम पे। अच्छा, उस टाइम पे आई थिंक जन्माष्टमी आने वाला था। कुछ आपको याद है हल्का फुल्का क्या उन्होंने शायद था, अगर आप कुछ हमारे ऑडियंस सुना पाओ? आई थिंक वो मदन मोहन करके मैंने वो भजन गाया था कृष्ण जी का। मदन मोहन सदन बन में सदा बंसी बजाते हो। अरे गजब। ये वैसे और टू बी फ्रैंक ना, मतलब सिंगर, मतलब ऐसा होता नहीं है कि हम डांसर का इंटरव्यू तो 1 घंटे पहले डांस करना शुरू कर दें, लेकिन आज आप आए हो ना तो 1 घंटे पहले से गाना मेरे अंदर से भी निकल रहा है अपने आप ही, ऑटोमेटिकली आ रहा हूँ। एंड आई वाज थिंकिंग कि भाई मैं क्यों गा रहा हूँ, मेरा तो इंटरव्यू लेना है, गाना थोड़ी है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट प्ले कर लेते हो भाई? हाँ, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट प्ले कर लेते हो? हारमोनियम प्ले कर लेता हूँ, कीबोर्ड और गिटार थोड़ा बहुत। अच्छा, तो स्टार्टिंग कौन सा इंस्ट्रूमेंट सीखी आपने? हारमोनियम, हारमोनियम से, और गिटार, और ये इसके बाद उसके बाद कीबोर्ड सीखा आपने? मज़ा किस बात है, हारमोनियम में, गिटार में, या किसी के लिए हारमोनियम। हारमोनियम में ना? वो मैं रिलेट कर पा रहा हूँ क्योंकि मेजरली वीडियोस भी हारमोनियम में ही डली हुई हैं।
अच्छा एक बात, जैसे अभी गुरु की बात हो रही थी आपकी, तो ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या लाइफ में है, गुरु या एक्सपीरियंस? गुरु जरूरी है, ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है तुम्हें मुझसे? ज्यादा इम्पोर्टेंट। अगर वो ना भाई इससे मैंने सीखा है, गुरु से ज्यादा सीखा है या अपने एक्सपीरियंस से ज्यादा सीखा? अगर मैं कहूँ कि सीखा तो एक्सपीरियंस। हाँ लेकिन शायद उन एक्सपीरियंस से कैसे जीतना है और झेलना है वो गुरु ने सिखाया, बिल्कुल ये कह सकते हैं, बिल्कुल, ये कह सकते हैं। ये कह सकते हैं। सो एक मेजर रोल रहा है आपके गुरु का आपके सक्सेस में। हाँ बिल्कुल, मेजर क्या मतलब ज्यादा उनका ही रोल है, ज्यादा। आज उनके वैसे ही जो कुछ हो, ऐसा है। तो शुरुआत कैसे रहा उस सीखने के दौर का? मतलब शुरुआत भी बहुत मतलब कह सकते हैं कि हाँ स्ट्रगल रहा है, कैसे? कह सकते हैं। जैसे कि मैं लक्ष्मी नगर में रहता था अच्छा। रेंट पे, फिर उसके बाद फिर मैं नॉर्थ वेस्ट दिल्ली शिफ्ट हुआ, और फिर मतलब वहाँ पे नया नया शिफ्ट हुआ था मैं। मतलब म्यूजिक से इतना ज़्यादा लगाव था जब मैं छोटा था, मुझे बहुत मतलब बहुत जिसे कहते हैं बहुत ज़्यादा शौक था करने का। तो और मेरे कान बहुत मतलब तेज है, कहीं भी म्यूजिक बज रहा होगा ना दूर भी, जैसे लाइव बज रहा होगा तो लाइव का पता लग जाएगा, और कहीं सिस्टम में बज रहा होगा तो सिस्टम का पता लग जाएगा। तो मतलब मुझे पता लग गया है कि वहाँ पे कोई गा रहा है, प्रैक्टिस चल रही है। तो वहाँ मतलब मैं गया, मैंने मतलब नीचे से झाँक के देखा, मतलब गेट के नीचे से, मतलब अंदर से आवाज़ आ रही थी तो मैंने नीचे से झाँक के देखा कि अंदर गा रहे बजा रहे हैं, और गेट बंद था। फिर अंदर वालों ने देख लिया मुझे, तो फिर उन्होंने मुझे अंदर बुलाया। अच्छा। अंदर बुलाने के बाद फिर गाते रहे, मैं सुनता रहा, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद फिर वो पूछने लगे कि आप गाते हो, क्या करते हो, ये वो। मुझे बहुत गाने का क्या किस वक्त आपकी? मुझे याद नहीं है, आई थिंक मतलब जब मैं छोटा था। अंदाज से अभी भी कौन से बड़े हो, अभी भी छोटे ही हो। अभी भी सिर्फ 24 साल आ गए भाई। मतलब और छोटा इससे भी, मतलब मैंने पूछा भाई से कि शादी करनी क्या, तो एकदम इमोशनल रिएक्शन की अभी क्यों? अभी तो मैं छोटा हूँ। तो कितने छोटे थे तब? तब आई थिंक होऊंगा मैं मान के चलिए 16-17। अच्छा। 16-17 का था, तो वहाँ पे नया नया शिफ्ट हुआ था। तो अंदर बुलाया, फिर उन्होंने उनको मैंने गा के सुनाया। गा के सुनाने के बाद फिर वो होता है ना कि मतलब फिर मैंने कहा मुझे सीखना है, तो उन्होंने मतलब हाँ भी करा, लेकिन उस टाइम इतनी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, घर वाले सपोर्ट में नहीं थे, तो कहाँ से लाऊं पैसा, ये सारी चीज़ें। फिर वहाँ भी मतलब नहीं बना काम, बात नहीं बनी। फिर उसके बाद फिर मुझे मतलब हमारे एरिया में ही हमारी एक फ्रेंड है, फीमेल है, तो उन्होंने मुझे गुरुजी का मतलब बताया, पता जिनसे आज मैं सीख पंडित लक्ष्मण प्रसाद सिंह जी। ठीक। वहाँ जाने के बाद मतलब ऐसा एक होता है ना, पहले ही पता लग जाता है कि नहीं अब हो जाएगा, अब हो यहाँ से तो मतलब काम बन जाएगा। तो वहाँ गया, वहाँ से सीखना स्टार्ट किया, मतलब सीखता रहा, फिर आज जाके अभी भी वही सीख रहा हूँ। लर्निंग का एक अपने आप ही एक अपना एक वो होता है ना कि इम्पोर्टेंस है लाइफ में, कि सीखना बहुत ज़रूरी है कुछ करने से पहले, क्योंकि सीखेंगे तभी बारीकियों को समझ पाएंगे कैसे कर सही पाएंगे। बात। तो अभी सिखाते नहीं है किसी को, या फिर अभी हाँ मैं सिखाता हूँ। सिखाते भी है? हाँ। कैसे, मतलब बच्चों को छोटे? मतलब क्लासिकल शास्त्र संगीत सिखाता हूँ मैं। किस एज ग्रुप को? सॉरी, किस एज ग्रुप को सिखाते हैं? छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, और अभी जो हमारे साथ आए हैं वो भी, जिसमें उसमें से एक स्टूडेंट है। अच्छा। हाँ, मतलब मान के चले 50 से 60 भी इन लोग मतलब एज के ईयर्स वालों को भी सिखाया मैंने। अच्छा। छोटे बच्चे भी, मतलब 5 से 7 साल, 11 साल, 12 साल, ऐसे बच्चों को भी सिखाता तो ये बच्चे लोग गुरुजी बोलते हैं कि नहीं बोलते? हूँ। बिल्कुल बोलते हैं। अच्छा। तो मैंने बीच में देखा था कि भगवत कथा पे भी आपने किया है। हाँ, मैंने भजन गाया। स्टार्टिंग में था मेरे ख्याल से। हाँ बहुत स्टार्टिंग में। बहुत स्टार्टिंग में वो था। तो अब मेजर कैटेगरी क्या है आपकी, मतलब जनता क्या सुनना बहुत पसंद करती है आपसे? जो मेरे मुंह से जहाँ तक मैं इंस्टाग्राम वगैरह भी देखता हूँ, कमेंट्स वगैरह देखता हूँ, तो मतलब उनको ज़्यादा मेरे वॉइस में उनको भजन मतलब स्पिरिचुअल सारी चीज़ें, भजन वगैरह हो गई, ये सारी चीज़ें सुनने को। इन्होंने एक बात कही थी बीच में कि जहाँ दूर का ना बज रहा होगा मेरे कान ढूंढ ही लेते हैं। इनकी आवाज़ इतनी हाई है ना गाने में, ये किसी और के कान में ढूंढ ही लेते हैं। तो दोनों तरफ है गेम, ठीक है। अच्छा, घूमने का भी शौक है? हाँ बहुत है। बहुत है। तो कहाँ कहाँ घूमे? बहुत सारी जगह है। बहुत फेवरेट जगह? फेवरेट जगह
फेवरेट जगह तो मतलब जहाँ मैं रहता हूँ वही अब मेरी फेवरेट है, लेकिन घूमने में तो बहुत सारी जगह फेवरेट है मेरी, जितनी भी हैं। ये ज्यादातर आर्टिस्ट मतलब ब्रेकअप्स के बाद निकल के आते हैं, विदाउट ब्रेकअप्स भी आते हैं? मतलब मेरा सीरियसली आपके प्रोफाइल से गो थ्रू हो रहा था, हाँ तो हाँ मुझे बीच में ना रॉक स्टार का रणवीर सिंह वो फोटो दिखा, देखिए मैंने कहा अच्छा चोट यहाँ भी है। तो ये 2020 में क्या किस्सा रहा, एंड उसके बाद कुछ चेंजेस लाइफ में आए, क्या बहुत सीखा? सारी चीजें मतलब डिप्रेशन में जाने वाली चीज भी आई थी मेरे साथ। और जाहिर सी बात है, जब ब्रेकअप होता है तो टूटता है। 19 साल के रहे होंगे तब आप अप्रोक्सीमेट? हाँ, जब मैं मतलब स्कूल आई थिंक पास आउट कर चुका था। अच्छा, तो मतलब बचपन का प्यार था। ठीक है। तो उसके लेकिन मैंने वीडियोस देखी उसके बाद, तो एकदम धड़ाधड़ अपलोड्स होते गए। सही है। ये कैडेंस एक्सपीरियंस क्या है भाई? मैंने आपके काफी वीडियोस में देखा स्टार्टिंग में 2020 के दौरान। इट्स ओपन माइक स्टेज, जहाँ पे मतलब एक ये शोरूम है। एक्सपीरियंस एक ब्रांड का नाम है जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह क्रिएट करती है, बनाती है। अच्छा। हाँ, आउटपुट मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट कराती है। तो उन्होंने एक ऐसी मतलब चीज़ें मतलब बनाई वहीं उसी जगह अपने शोरूम के अंदर ही कि यहाँ पे आके आप ओपन माइक में परफॉर्म भी करो फ्री ऑफ कॉस्ट, प्लस थोड़ी बहुत गैदरिंग ऑडियंस वगैरह मिल जाएगी, और उनका इंस्ट्रूमेंट वगैरह भी सेल हो जाएगा। मुझे एक बात बताओ, जैसे नए बच्चे हैं शुरू करना चाह रहे हैं, आपने भी जो शुरू करा होगा सोचा होगा कि शुरू करना है मुझे, है ना? जैसे आपने ओपन पार्क्स में शुरू करा, जैमिंग सेशन शुरू करे, कुछ शोज करने शुरू करे, कैडेंस एक्सपीरियंस में आपने जहाँ फॉर्म किया आप बताए, तो कैसे मतलब एक नए बच्चे को या नए टैलेंट को, क्योंकि ऑब्वियसली आप अभी आप उस लेवल पे तो पहुंच ही गए हैं कि एटलीस्ट किसी को समझा पाए कि भाई मैंने यहाँ से शुरू करा और मैं यहाँ तक आया इस तरीके से। किस तरीके से शुरू करना चाहिए बच्चे को जिसमें टैलेंट है, गा सकता है, बट उसको ऑडियंस नहीं मिल पा रही शायद? ऑडियंस नहीं मिल पा रही है। हाँ। पहली चीज़ उसको मतलब पहली चीज़ सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सीखने के बाद बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी कैटेगरीज हैं। जैसे मैंने एज अ स्ट्रीट सिंगिंग स्टार्ट किया, फिर उसके बाद फिर मेट्रोज वगैरह में वीडियोस वायरल हुई, फिर उसके बाद मेट्रो को ही मतलब मैं आगे मतलब लेके आता रहा, मेट्रोज में वीडियोस वगैरह क्रिएट करता रहा। फिर भजन्स वगैरह जो मेट्रो में कोई नहीं करता था, वो सारी चीज़ें करता रहा। तो एक स्टार्ट करने के लिए मतलब वॉइस तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब वॉइस अच्छी होनी ज़्यादा ज़रूरी है, सीखा हुआ होना ज़रूरी है। और आजकल सोशल मीडिया के दौर में मतलब कुछ पता नहीं होता कब कौन सी चीज़ वायरल हो जाएगी, तो उसको मतलब सोशल मीडिया पे भी ये तो हम लोग बेहतर ही जानते हैं। सोशल मीडिया पे भी उसको बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना चाहिए। मतलब आपको आता है वीडियोस आज के तरीके तो भाई बहुत ईजी है सोशल मीडिया पे एक्टिव होना। और अच्छा, फिर तो मतलब इन तरीके से करा सकता है उसके तक। हाँ, अच्छा, वैसे ना अभी जितनी इस इंटरव्यू में मैंने करा अभी तक, और जितना मैंने आपका प्रोफाइल गो थ्रू करा है, ठीक है, मैं 3 कैटेगरी ऑफ पर्सनालिटी देख पा रहा हूँ इस टाइम इनके अंदर, ठीक है। फर्स्ट कैटेगरी ऑफ आप लोग मतलब परिचित हो, जिस वजह से हम बैठे हैं ये नए गानों की वजह से। दूसरा, अभी हम जब बात करें तो काफी शांत व्यवहार दिख रहा है मुझे जब से मैं इनसे मिला हूँ, ठीक है। तीसरा व्यवहार हमने एक वीडियो में देखा था 2020 में, जो कोविड के दौरान था, बड़ी मस्ती वाली वीडियोस थी, तो उसको देख के मतलब लग रहा था कि बड़ा खूंखार खतरनाक सा आदमी है कोई। हाँ, उस टाइम उसके उस चीज़ का भी ट्रेंड था, उसमें हम डांस वगैरह कर रहे हैं बहुत। हाँ एग्जैक्टली, ग्रुप बच्चे हैं बहुत सारे। वो मेरे घर के सारे बच्चे हैं सारे। अच्छा। हाँ, मेरे बहन भाई है छोटे छोटे। उस टाइम मैं भी बहुत छोटा था, मतलब जब मैंने वीडियो देखा ना फ्रैंकली, मैंने कहा यार कैसे करेंगे, खतरनाक आदमी आ रहा है। लेकिन अब मिल रहे हैं तो थर्ड पर्सनैलिटी सामने आ रही है भाई की, ठीक है। अच्छा, तो लॉकडाउन के मजे क्या रहे? मतलब फैमिली मस्ती, फ्रेंड्स मस्ती, बच्चों मस्ती, बच्चे बड़े लॉकडाउन के मजे ये रहे कि पहले तो उस टाइम मैंने बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेला। मतलब बहुत उस टाइम जिसे कहते हैं ना बिल्कुल पूरा फ्रीडम, मतलब खेलना, मतलब जो करना, म्यूजिक भी बहुत किया उस टाइम पे। उस टाइम पे मान के चले वीडियोस वगैरह भी बहुत क्रिएट किया, क्रिकेट खेला, और प्लस बच्चों के साथ वीडियोस वगैरह बनाई आपने जो देखा। और जो मेन चीज़ मैं बता दूं कि फैमिली के साथ जो रामायण जो देखा, वो पूरे लॉकडाउन वो चीज़ आज तक याद है उस टाइम, क्योंकि बहुत
मोस्ट ऑफ लोगों ने रामायण जो देखा, बहुत ज़्यादा देखा था, तो वो सारी, और उसी टाइम रामायण मतलब समझ पूरा मैंने देखा और समझ आया कि एक्चुअली में क्या है रामायण। मैं वो काफ़ी कंटेंट देखा आपको ड्यूरिंग द लॉकडाउन जो बनाया हुआ था आपने, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और आपकी वीडियोस को देख के लगा अपनी मदर के बड़े क्लोज हैं शायद, मतलब जितना मैंने देखा आपकी रील्स को देख के लगा, या फिर कुछ कुछ बताना चाहेंगे आप इस बारे में? मतलब स्टार्ट आपसे मदर का रोल क्या रहा आपकी लाइफ में तक, क्या रहा? रोल तो जाहिर सी बात है, जितने भी उनके बेटे होते हैं या फिर उनके बेटियां होती हैं, मदर का तो बहुत खास रोल होता है, माँ के जैसा कोई नहीं हो सकता। तो उनका स्टार्टिंग से ही सपोर्ट था मेरा, मतलब मेरे लिए सपोर्ट था। और पापा सपोर्ट नहीं करते थे लेकिन मम्मी करती थी। पापा अपने रोल में फिट काम, मतलब पापा थे ऐसे कि उनको कॉपी नहीं, मतलब खुली हुई नहीं दिखी तो फिर पिटाई। तो उन्होंने फिर मुझे उनसे चोरी छुपे मतलब करा के उन्होंने क्लास भी ज्वाइन कराया था मुझे। अच्छा सिंगिंग का? हाँ, अरे वाह, क्लास ज्वाइन कराया था। तो मतलब ऐसा था, उन्होंने बहुत टाइम तक मतलब छुपा के सिखाया। पापा को बता दिए कि छुप के सीखा था क्लास? अब तो पता है, हाँ, अब पता है। अच्छा, तो मतलब एक फैमिली सपोर्ट कहें तो मदर के एंड से बहुत अच्छा रहा है। हाँ, मतलब ठीक था। एनिमल लवर है क्या आप? तो कुछ एक आध मैंने देखी है पपीज के साथ रील हाँ, वगैरह वो तो डॉग लवर। है, डॉग लवर है, ठीक है। अच्छा, तो अभी इस यहाँ से हम बोले ना कि इनका एक कहते हैं उसे एक पर्सनालिटी निखर गया ना ऑन द इंस्टाग्राम, ठीक है, वो स्टार्ट हुआ 2022 में शायद, हाँ, ठीक है। जिसमें मेजर जो चीज़ें देखने को मिली ना मुझे, वो सूफी म्यूजिक, या फिर आप सूफी कह लो, या फिर आपका जो कवाली टाइप होता है हाँ, वो म्यूजिक कह लीजिए, प्लस हारमोनियम, तो वॉज लाइक 24 घंटे साथ में ऐसा रहा, ठीक है। तो क्या दौर था, मतलब उसमें एक आपकी मतलब उस टाइम व्यूज़ आने शुरू हो गए थे, जैसे 5,000 5,500 70,000 व्यूज़ भी आए हैं उस दौरान ऑन दोज वीडियोस। तो कैसी फीलिंग रही इस दौरान? फीलिंग बहुत अच्छी थी। मैं स्टार्टिंग का बता दूं आपको कि जब जो पहली जो वीडियो वायरल हुई थी वो कैलाश खेर जी की वीडियो वायरल हुई थी, टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूट। जब वो वीडियो डाली गई थी, ऐसे नहीं होगा, आपको कुछ मतलब हल्का सा गा भी दोगे तो बढ़िया रहेगा, बिल्कुल गान की क्योंकि देखो पहली वीडियो वायरल हुई थी, है ना, तो वो तो बनता है कम से कम। हाँ, टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर उड़ ना पाया, लूटा लूटा उसने उसको ऐसे लूटा कि फिर उड़ ना पाया, गिरता हुआ वो आसमां से आकर गिरा जमीन पर, ख्वाबों में फिर भी बादल ही थे, वो कहता रहा मगर के अल्लाह के बंदे हंसते, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंसते, जो भी हो कल फिर आएगा। औसम यार, औसम औसम। आज मतलब सुबह मैं घर से निकल रहा था और गिटार पड़ा था घर पे, एंड मैं कोइंसिडेंटली पता नहीं क्यों गिटार उठाने वाला था, और मुझे मतलब ये नहीं था कि याद था कि आप आओगे आज, मतलब कोइंसिडेंटली मैं गिटार उठाने वाला था और है गया, और मुझे बहुत पछतावा हो रहा है इस टाइम। जैसे वो लाना चाहिए था मुझे, किसी और मज़ा दुगना हो जाता शायद इसका। अच्छा, तो देखो ये तो हो गई कहानी अब तक जो हमने डिस्कशन करा भाई साहब से आज कि कैसे उन्होंने शुरुआत करी अपने करियर की, लेकिन असली कहानी अभी होनी बाकी है। वो कहते हैं ना कि पिक्चर तो ही बाकी है मेरे दोस्त। तो 13 नवंबर 2022 के आसपास पिक्चर शायद शुरू हुई और बढ़िया, जिसमें आपने मेट्रो स्टेशन से पहले पोस्ट डाले, हाँ, ठीक है। कोई पंजाबी गाने थे, दिल दर्दा या फिर दिल दर्द करके आते थे, ठीक है, जो पहले पोस्ट थे ऑन द मेट्रो स्टेशन, ठीक है। तो कैसे आइडिया है कि भाई मेट्रो स्टेशन पे जाते हैं जाके? मतलब आइडिया कुछ नहीं है, मतलब ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि म्यूजिक से बहुत ज़्यादा लगाव था। तो उस टाइम हम कहीं शायद आई थिंक कहीं जा रहे थे, तो मतलब ऐसे ही मतलब मेरा मन किया, मेरे साथ उस टाइम दोस्त वगैरह भी थे, तो मेरा मन किया मैंने एक वीडियो बना दो मेरी, मैं गाऊंगा अभी यहाँ। आइडिया आपके दिमाग में आया? हाँ, तो उन्होंने वीडियो बनाया और फिर वहाँ पे गा के फिर वो वीडियो लेके उसको डाल दिया, पोस्ट कर दिया, फिर वो वायरल हो गई। मतलब फिर उसके बाद दिल्ली मेट्रो का फिर आया माइंड में ही। तो फिर उसके बाद ऐसे ऐसे चलता रहा आ गया फिर तो है ना कि
चीजें जुड़ती चली गई है उसमें, हाँ वो डेस्टिनी कर्मा को मिल गया शायद, तो थिंग्स स्टार्टेड हैपनिंग इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। अच्छा, कवाली का बहुत शौक है आपको, ज्यादा पसंद है? सूफी और कवाली एक ही है, फिर फर्क होता है? मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंस। क्योंकि हमारे तो देखो सब कॉमन, क्योंकि हम तो लिसनर्स है, ठीक है, हाँ तो कवाली डिफरेंस है। रेफरेंस है। हाँ ज्यादा पसंद क्या, कवाली या सूफी म्यूजिक मुझे पसंद है। सूफी में ज्यादा पसंद है? ठीक है, ओके। और उसके बाद ओपन प्लेस में काफी जैम्स हुए हैं आपके, हाँ है ना? लेकिन ये कह सकते हैं मिलेनियल वाले गाने मेट्रो से निकले हैं, बिल्कुल। है ना? क्योंकि अभी तक जो चल रहा था, जहाँ तक हमने अभी सुना, वो तो हजारों की कहानी थी, बट अब जब कहानी शुरू हुई तो मिलियंस में पहुंची, जिसमें 9.8 मिलियन व्यू का एक गाना आपका आया, अल्लाह के बंदे ही गाने थे वो, गाना वो टूटा टूटा हाँ, टूटा टूटा परिंदा, ठीक है। और उस गाने ने जो एक वाइब क्रिएट करी, बिल्कुल। फिर वो कहते हैं ना कि शायद अल्लाह अपने बंदे से मिल ही लिया, फिर कि वो गाड़ी आगे चलती ही चली गई, फिर नहीं रुकी भाई, वो फिर नहीं रुकी। अब बीच में डीटीसी भी ट्राई किया ना आपने? बीच में मतलब ऐसा था कि उस टाइम मेट्रो भी चल रहा था। हाँ मेट्रो में जैमिंग्स वगैरह, मेट्रो में सिंगिंग करना। हाँ तो उस टाइम मेट्रो जैम करके आ ही रहे थे हम। हाँ और उस टाइम मतलब ऐसा था कि मतलब बहुत ज़्यादा रात हो चुकी थी, मतलब हाँ। मान के चलिए 11:30 12 बजे हमने 12 बजे वो बस ली थी। अच्छा, हाँ रात के वो, और वो बड़ी मुश्किल से मिली थी वो, मतलब हमारे उधर ही डिपो की तरफ जा ही रही थी वो। और उसमें लास्ट जो पैसेंजर्स वगैरह होते वो भी थे उसके अंदर। तो हम उसमें गए, हम वहाँ पे हमने उसमें भी जैम किया। हमने मतलब मेरे अंदर ऐसी माइंड में आता रहा कि नहीं मेट्रो इसमें भी जैमिंग करना चाहिए, इसमें भी जैमिंग की, उसमें भी वीडियो वायरल हो गई। अच्छा एक बात और, एज वी आर टॉकिंग अबाउट जैमिंग एंड वी आर टॉकिंग अबाउट कि भाई पब्लिक में आपने शूट्स करे, फ्रेंड्स को कितना इम्पोर्टेंट समझते हो लाइफ में? हाँ वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा। क्योंकि जो वायरल मतलब हुआ उनका भी बहुत ज़्यादा महत्व है। उनका भी लाइक शूट्स पे जाना मेरे साथ, है ना, मेरी वीडियोस क्रिएट करना, बहुत सारी चीज़ें साथ में गाना। एक चीज जो ना मेरे को बड़ा एक्साइटमेंट था, ये पूछूंगा मैं आपसे, कुछ लाइन बोल पाओ अगर अपनी टीम ऋतिक सिंगर 07 के लिए? मैंने कहीं पढ़ा था, शायद टीम कहीं पढ़ा, मैंने लिखा हुआ टीम_ ऋतिक सिंगर 07। व्हाट इज दिस टीम? ये टीम मतलब ये वही लोग हैं जो मेरे साथ स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं, हाँ और ये मेरे लिए काम करते हैं। मतलब ये एक टीम नहीं है, ये एक फैमिली है, एक फैमिली है। और मैं चाहूँगा ये मेरे साथ मतलब मैं अभी जो भी लेवल है, जो भी क्रिएट हुआ है, जो भी लेवल है, इस लेवल से और ऊपर जाएंगे तो भी मेरे साथ रहे। देखिए मतलब हमें तो लग रहा है कि हो जाएगा, ठीक है। अब मतलब शायद आज हम वो इंटरव्यू कर रहे हैं जो हम भी याद रखेंगे कि हमने किसी का इंटरव्यू लिया था। अच्छा, 3 जुलाई 2023 78.5 के फॉलोअर्स का कुछ थैंकिंग टाइप डाला था, 78.5 हज़ार फॉलोअर्स हुए थे। क्या एक्सपीरियंस, मतलब जब ग्रो कर जाओ ना, लगता है कि हाँ भाई अब हो जाए। बहुत सही लग रहा था, मतलब खुशी वाला माहौल था कि अब हाँ मतलब हो रहा है कुछ। जो भी स्टार्टिंग में ऐसा लगता था कि मतलब हार्ड वर्क करते थे, मेहनत करते थे, बट कुछ नहीं होता। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें माइंड में आती कि कुछ नहीं हो रहा, छोड़ देना चाहिए म्यूज़िक, ये सारी चीज़ें। बट उसके बाद जब ये सारी चीज़ें मिल रही थी तो जब जाके पता लगा कि नहीं, वो मेहनत जो है वो मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती। यार एक सवाल पूछना है, हाँ जब पहला गाना गाया होगा मेट्रो में, वैसे क्राउड पे गाना इट्स डिफरेंट थिंग, ठीक है, लेकिन मेट्रो शायद थोड़ा और ही क्लोज्ड जगह हो जाती है, थोड़ा क्लोज्ड इंटरेक्शन हो जाता है लोगों से। डर, एंजाइटी या ऐसी कोई फीलिंग कि कैसे करूँगा, ऐसा आया कभी जब पहली बार, या उसके बाद कंसिस्टेंट 4-5 बार और करा होगा? मतलब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बट एज यू नो दैट हम पूरी तैयारी से आए यार। मुझे पता लग रहा है, पता लग रहा है। ठीक है। तो पहली चीज़ ए स्ट्रीट सिंगिंग करते हैं हम। हाँ रोड पे, मतलब जिसे क्या, हाँ स्ट्रीट सिंगर मतलब रोड पे ही गाने वाला लड़का। तो स्ट्रीट सिंगर को आप एक स्टेज पे भी लेके जाओगे वो तब भी नहीं डरेगा, हाँ नहीं डरेगा, है ना, चाहे कितने लाखों की पब्लिक भी वो वहाँ पे भी परफॉर्म करेगा। तो सेम वही चीज़, सारी चीज़ें हम मेट्रो मिला, मेट्रो में हमने किसी से डरना ना कुछ, हमने सिर्फ अपने गाने पे फोका में, हमें ये मतलब था कि सिर्फ गाना है,
बस। और हमें अपने ऊपर भी ये भी मतलब था कि पब्लिक को जाहिर सी बात है अच्छा लगेगा, अपने को पहले ही पता लग जाता है कि पब्लिक को कैसा लगेगा, पब्लिक को अच्छा। खुद पे विश्वास है बेसिक, हाँ खुद पे विश्वास है कि हमें क्या करना है, हमें वही करना है, फिर वो अच्छा लगे, क्योंकि साफ नीयत से करी चीज़ कभी भी गलत नहीं जाती। अच्छा भाई, म्यूजिक कौन सा पसंद करते हो, हिंदी या पंजाबी? हिंदी। हिंदी। वैसे मैं सारे ही जितने भी फॉर्म्स होते हैं सारे ही मुझे मतलब पसंद करता हूँ, सुनना भी अच्छा लगता है, बट ज़्यादा हिंदी। कोई पंजाबी सिंगर जो बहुत पसंद हो? ऑल्दो पंजाबी आपने पसंद नहीं कहा, लेकिन फिर भी नहीं। पंजाबी सिंगर जो बहुत पसंद हो। सलीम जी, मासा सलीम जी। हाँ सलीम जी। एक मैंने 2 रील्स देखी है आपकी, एक तो पॉडकास्ट का था किसी का जिसमें आपने इंडियन आइडल का एक्सपीरियंस बताया था, दूसरा एक और था वो मुझे समझ नहीं आया रील एकदम भी, उस पे इंडियन आइडल आगे रिजेक्टेड लिखा हुआ था, ऐसा क्या था वो? इंडियन आइडल रिजेक्टेड ये था कि मतलब मैं बचपन से ही जूनियर्स में भी ऑडिशंस दिए मैंने, और फिर सीनियर्स वाले फिर मतलब ऐसा होता था कि 9 से लेके 15 साल की एज में वो जूनियर, उसके बाद फिर 15 से अबव वाले फिर वो सीनियर में आए थे, तो मैंने जूनियर वाला भी ऑडिशन दिया है। और तुम टेल मी सिलेक्ट नहीं हुए ऐसा? हाँ ऐसा हुआ था, भाई ऐसा हुआ था। पर आज तक सेलेक्ट नहीं हुए, आज तक सेलेक्ट नहीं हुए। आई गेस कभी कोई ईमेल या कुछ आया था वहां से आप? मतलब ईमेल आया था, बस वाज दैट मेल वगैरह आया था, और उनका लेटर वगैरह आया था। हाँ। तो उस टाइम वीडियोस वो मतलब सारी चीज़ें वीडियोस सोशल मीडिया चल रहा था उस टाइम, तो उसको देख के उन लोगों ने बुलाया कि आप इनको भी, और वो डायरेक्ट 3rd राउंड के लिए बुलाया था उन्होंने मुझे, क्योंकि नॉर्मली होता है कि पहले 1st राउंड देना होता है लाइनों से गुजर के, फिर उसके बाद 2nd राउंड दो, 1st क्लियर होता है तो फिर उसके बाद 3rd, तो उन्होंने डायरेक्ट 3rd के लिए बुलाया था मुझे। अच्छा, अभी जैसे कि अब तो चलो इंस्टाग्राम भी अपना है, फेसबुक भी अपना है और यूट्यूब भी अपना है, और मेट्रो तो अपनी है ही के ठीक है। और खुद को कितना वायरल फील करते हो? मैं मतलब पहली चीज़ मैं जब भी मेरे अंदर आता है ना, मतलब कि मैं वाली चीज़ जब भी आती है मेरे अंदर, ऐसा नहीं कि नहीं आती, मैं वाली चीज़ आती है ना, तो मैं पता है क्या देखता हूँ, अपना पिछला स्टार्टिंग वाला चीज़, मतलब स्टार्टिंग देख लेते हैं। स्टार्टिंग देख लेता हूँ, फिर उसके बाद तो सारी चीज़ चली जाती है। तो जैसे कभी मतलब मेरे फैंस वगैरह भी मिलते हैं, तो मैं उनसे मतलब हंस के प्यार से और उनके साथ मतलब टाइम भी स्पेंड करता हूँ कि मतलब सारी चीज़ें, तो बड़ा ही अच्छा लगता है मतलब। अभी लाइव शोज भी कर रहे हैं, हाँ जी। तो डिफरेंस क्या है मेट्रो में करना, लाइव शो में करना? इन डिफरेंस ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मेट्रो सिंगिंग बहुत अलग है, और लाइव शोज़ वाला चीज़ें, वहाँ पे लाइव शोज़ में ऐसा होता है कि सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, प्लस इंस्ट्रूमेंट के साथ गाते हैं, वहाँ की वाइब्स अलग है, मेट्रो की वाइब्स अलग है। मेट्रो में ये होता है कि पब्लिक कॉर्पोरेट जॉब्स वगैरह करके आ रहे हैं, और वो मतलब मेरा म्यूज़िक सुन के उनको रिलैक्स फील हो रहा है, और वो सारे पूरे दिन की थकान मतलब उनकी उतर रही है, तो उनको बहुत अच्छा लगता है, वो अप्रिशिएट करते हैं। बट लेकिन लाइव वाली चीज़ वो बहुत ज़्यादा अलग हो जाती है। सो वहाँ पर तो बंदा इंटेंशन से आ रहा है कि सुनना है उस गाने, पर यहाँ पर एक सरप्राइज है, तो सरप्राइज एक सूदिंग चीज अलग है। बिल्कुल। जैसे आप भी डिवोशनल सॉन्ग्स में आजकल काफी फेमस है, कि ऑल्दो गा सब लेते हैं, लेकिन डिवोशनल सॉन्ग्स में एक अच्छी कैटेगरी बन रही है आपकी। सो डिवोशनल सॉन्ग्स में एक बहुत अच्छे सिंगर हैं बी प्राक सर, जिनका आपके एक आध रील्स पे लाइक भी आया हुआ। साथ ही हमारा कौन बनेगा वो रील्स था। हाँ क्योंकि वो मतलब अब बहुत ज़्यादा मानने लगे हैं बाकी बिहारी जी। हाँ, बहुत ज्यादा वृंदावन रहे, तो उन्होंने वो जब भी सुना होगा तो उस पर लाइक आया था। फिर लाइक आया था उसका। हाँ, हम लोग क्या फीलिंग हुई थी? मतलब जब देखा था तो बहुत खुश हुआ था, मैंने अब इसको हाईलाइट में लगा। हाईलाइट में तुमने देखा वो उसी में घूम रहा था बार बार तो दैट शोज द एक्साइटमेंट, क्योंकि देखो ऑब्वियसली व्हेन वी आर एंटरिंग इनटू अ सेगमेंट, है ना, और वहां पर एक ऐसा कोई सिंगर मिल जाए, जो ऐसा कोई मिल जाए जो हमें लीड कर रहा है पहले ही, बिल्कुल ठीक है, तो अच्छा लगता है कि हाँ ही और शी इज प्रेजिंग दैट। और फिर मतलब उनका लाइक जब आता तो मतलब अपने आपको भी लगता है कि हाँ नहीं। और मतलब बहुत अच्छी बात है कि ऐसे सिंगर्स नए सिंगर्स को प्रमोट कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है ना, एक रिस्पेक्ट भी आती है कि भाई हाँ हमें भी ये करना है, किसी के लिए आगे कोई हमारे लिए कर रहा है। बिल्कुल सही सी बात है। स्पिरिचुअल काफी हो मेरे ख्याल से आप।
है ना। ब- राम मंदिर पे तो भाई ने इतने गाने गाए हैं, मतलब बहुत कि हाँ, मतलब न्यूज वालों ने भी इन्हीं का लगा रखा था, इन्होंने भी इन्हीं का लगा रखा था, हमने भी इन्हीं का लगा ठीक है। तो और मेट्रो में भी काफी गाने गए इससे रिलेटेड, हाँ बहुत सारे, है ना। मोस्ट ऑफ मेट्रो में ही थे। मेट्रो में ही थे वो। राम मंदिर जब जब उसका उद्घाटन होने वाला था, प्राण प्रतिष्ठा, हाँ तब सिर्फ राम जी के बस। यार, मैंने गाना सुना था आपका मेट्रो में, जय श्री राम पे, मंदिर जब बन जाएगा। हाँ मतलब वो मतलब उसको शायद लिखा था मुझे, हाँ याद है वो भैया ने लिखा था, वो प्रमोद त्रिपाठी जी, जो कि श्याम जगत में बहुत ज्यादा फेमस है। अच्छा। आपने उनका भजन सुना होगा, नैना जो मिले हैं सरकार से। वो उन्हीं उन्हीं का ही है। तो उनका उनका लिखा भी मंदिर जब बन जाएगा, वो भी उन्होंने ही। भाई दो दो लाइंस गा दो प्लीज हमारे ऑडियंस के लिए। तो उसकी लाइन सुनाते हैं। जय श्री राम जी। अ, मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है। मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है। मंदिर जब बन जाओ तो सोच नजारा क्या होगा। बोल जयकारा, जयकारा बोल जयकारा, बोल जयकारा, जयकारा बोल जयकारा। तो ये गाया था। बहुत बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो इन गानों से ना, मतलब थोड़ा ये है कि हमारी टीम का भी शुद्धिकरण हो जाएगा। फुल डिवोशनल सॉन्ग सुन के, मच नीडेड है। ठीक है। अच्छा। हाँ, शिव भगवान पे भी काफी भजन गाए हैं आप। और लेटेस्ट मैंने एक स्टोरी देखी थी आपकी, भोले की बारात। तो वो क्या है, लाइव हो गया, हाँ आ गया? वो आ चुका है, अब रिलीज हो गया है। शिवरात्रि जब रिसेंट सिर्फ शिवरात्रि उसी दिन रिलीज होगा वो। हाँ उसी दिन रिलीज हुआ। क्या है केस में एग्जैक्टली? मतलब ये भोले जी का मतलब एक सॉन्ग है, भजन है। तो इसमें मतलब बेसिकली दिखाया गया है जब शिवरात्रि, भोले शंकर पार्वती जी की मतलब उस दिन वेडिंग होती है, शादी होती है। तो उसमें यही उस भजन में, मेरा ऑफिशियल भजन है, तो उसमें ये बताया गया है कि भोले की बारात है। मैं उसकी 2 लाइन आपको सुनाना चाहूंगा हाँ कि जी। शिव को है मिलने वाल, शिव को है मिलने वाल, गौरम कहती है। शिव को है मिलने वाला, गौरम कहती है। भोले की बारात है आज, भोले की बारात है। जाएंगे नाचते गाते, जाएंगे नाचते गाते, खुशियों वाली रात है। भोले की बारात है, भोले की बारात है। इसके जो सेकंड अंतरे में कहा है कि बड़ी सुंदर लाइन लिखी है हमारे अर्पण भाई ने, हाँ अर्पण जिन्होंने इस भजन को लिखा है कि जो भी चाहता है जाना भोले की बारात में, जल्दी जल्दी करो तैयारी, फिर ना कहना बात अरे। देर। सज धज गए शंकर शंभू, सज धज गए शंकर शंभू। देखो तो क्या ठाट है, भोले की बारात है, भोले की बारात है। भोले की बारात है आज, भोले की बारात है। वी आर सो ब्लेस्ड टू हैव दिस इंटरव्यू। एक अच्छे पर्सनालिटी से मिलने का मौका मिल रहा है। मतलब कहते हैं ना कि एक वाइब अंडरस्टैंड होना, समझना चीज़ों को, थोड़ा इनको फिट करना, तो वो होने में बहुत मज़ा आ रहा है। अच्छा भाई, आपका कोई फेवरेट सॉन्ग, पर्सनल सॉन्ग विच इज़ लाइक कह जाए कि ऋतिक्स का फेवरेट, ऋतिक का फेवरेट सॉन्ग है भाई, मतलब वैसे मैं अभी तो फिलहाल मतलब नहीं है, मैं ज्यादा मतलब गजल्स हो गए या फिर सैड सॉन्ग्स को मैं ज्यादा पसंद करता हूँ। मतलब उस वे में नहीं कि जब दिल टूटा हो जाए, इसके बाद से उस वे जल्दी कुछ कराओ। नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, उस वे में नहीं, बट मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। अच्छा। मतलब सैड सॉन्ग्स बहुत अच्छे लगते हैं। वैसे मैं हैप्पी सॉन्ग्स भी गाता हूँ, बट मुझे वो अच्छा लगता है। तो फेवरेट मेरे बहुत सारे हैं, बट हाल फिलहाल मेरे रफ्ता रफ्ता, वो मेरी हस्ती का सामा हो गए गजल है। और भी है जिंदगी तेरे नाल तो मेरा है प्यार, पंजाबी सॉन्ग है। और मुस्कुराने की वजह तुम हो, और हाँ, बहुत सारे। मैं तेनू समझावा कि मैंने गाना सुनना है आपसे।
सॉरी मैंने गाना सुनना है आपसे। मैं अपनी रिक्वायरमेंट पर ही नोट करके बैठा था। बिल्कुल तो ये सारे गाने हमारे ऑडियंस के लिए थे, एक गाना हमारे लिए। एक मैंने गाना सुना था आपके रील्स पे, दौलत शौहरत नहीं। हाँ दौलत शोहरत नहीं चाहिए तेरे प्यार का सहारा तेरे नाम का सहारा काफी है। हाँ, कैलाश खेर जी ने लिखा है। जस्ट फॉर मी, हाँ, नॉट ठीक है। फॉर द। दौलत शौहरत नहीं चाहिए, तेरे नाम का सहारा काफी है। महल अटारी नहीं चाहिए, तेरे दिल में गुजारा काफी है। दौलत शौहरत नहीं चाहिए, तेरे नाम का सहारा काफी है। थैंक यू भाई, थैंक Thank यू, थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा, एंडिंग विथ वैसे ऑन अ सीरियस नोट एंड करने का मन तो हमारा भी नहीं है, आपका शायद हो, हमारा नहीं है ना, हमारी ऑडियंस का है। लेकिन कुछ टाइम की मजबूरियां है कि हमें एक एंडिंग की तरफ लेके जाना है इस इंटरव्यू। तो अभी फ्यूचर प्लान्स क्या है? फ्यूचर प्लान्स यही है कि जो मैं दिल्ली मेट्रो का जो कंटेंट मैं शूट करता हूँ, मैं सिंगिंग करता हूँ दिल्ली मेट्रो में, तो ये करना है। और और उसी तरीके से करना है जो मैं भजन से लोगों को सुना रहा हूँ, जितने भी जो भी प्यार करने वाले हैं, जो भी सपोर्ट करने वाले हैं, भजन भी सुनाने हैं सभी को। अपने जो मैं हूँ, जो मैंने सीखा है, वो सारी चीज़ें दिखानी है। मतलब लोगों को बताना है कि असल में मतलब ऋतिक क्या है। वही हमारी कोशिश भी है आज। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो सारी चीज़ें रिप्रेजेंट करनी है, दिखाना है, और लाइव शोज करने हैं, कॉन्सर्ट्स करने हैं, डिवोशनल्स भी करने हैं, और बॉलीवुड में भी जाना है, एंटर करना है, प्लेबैक भी करना है, ये सारी चीज़ें। तो कहते हैं ना कि जब मेहनत को चूज कर लिया तब ऑप्शंस क्या है? तब कुछ ऑप्शंस नहीं है, तब सिर्फ मेहनत है, नसीब भी नहीं है, सिर्फ मेहनत है। और ऋतिक जी की पूरे अब तक जो हमने स्टोरी सुनी, देखो किस्मत होती है सर, ये भी शायद नसीब ही है कि हम आज मिल रहे हैं। लेकिन एक मेहनत है जो हमें भी यहाँ तक लेकर आई है और इन्हें भी यहाँ तक लेके आई है, और एक सेंटर पॉइंट बनाया है हमारा ये प्लेटफॉर्म, जिसके थ्रू हम मिले हैं और आप तक वो कम्युनिकेट कर पा रहे हैं जो शायद हम चाह रहे थे इस इंटरव्यू से पहले, कि दिस साइड ऑफ ऋतिक शुड बी प्रेजेंटेड टू द ऑडियंस, जिसमें वो समझे कि इट्स नॉट जस्ट सिंगिंग, इट्स अ जर्नी। ये एक जर्नी है जो कहीं से शुरू हुई है, with some family background, with some financial constraints, ठीक है, but with a commitment कि करना है भाई। तो उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करा, अपने गले पे मेहनत करी भाई ने, जो कि शायद है एक कहते ना प्रैक्टिस, जो भाई ने बोला, एक सही गुरु का ढूंढ मिलना, उस गुरु से सही तरीके से सीखना, और सीखने के बाद एक मेट्रो कार्ड लेना और मेट्रो में छा जाना, बिल्कुल। और दिल्ली मेट्रो की दो आवाज़ फेमस हो जाना, एक अनाउंसमेंट्स, दूसरा भाई की सिंगिंग, जिसको सुन के दिल्ली की जनता तो खुश है ही। हमको भी जब ऑनलाइन सुनने को मिला तो वी वर आल्सो अमेज्ड कि भाई, ऑनेस्टली स्पीकिंग, नॉट बिकॉज ऑफ दिस इंटरव्यूज, एक अच्छा ना, एक मतलब टैलेंट देख के अच्छा लगता है कि हाँ भाई हमारे बीच में से एक अच्छा टैलेंट निकल रहा है, जिसको हम प्रेज करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। एंड दिस इज द रिक्वेस्ट वी हैव विद आवर ऑडियंस कि a good talent is within us, let's support him, let's pray for the best, okay? And with this good thought, आज के इस पॉडकास्ट को करते हैं एंड, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि हमारे ये सबसे लास्ट, ये लास्ट के लिए बचा के रखा था हमने, ठीक है? तो लास्ट में ही सुनना पड़ेगा भाई। देखिए हमारे साथ एक बिहार का लड़का है
तो हम कैसे उसे एक बिहारी गाना सुने बिना भेज दें? नहीं, कहना बिल्कुल ठीक है। सो एक जबरदस्त गाना हो जाए भाई, मतलब अगर वो भी स्पिरिचुअल हो जाए भोजपुरी में, बिहारी में, तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, बिल्कुल। तो एक मतलब मिथिलांचल का एक ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग है जो कि प्रभु राम जी पे मतलब वो गाया गया। तो जैसे जब राम जी की शादी हो रही थी, तब जब वहाँ गए थे सीता माता जी के पास, तो जब गांव के मतलब लोग, जो होता है कि रिवाज होता है जो अब्यूज वाला, गाली में आप गाली देते हैं, है ना, तो उस टाइम पे मतलब ऐसा था। तो वो गाना इस पे आधारित है, तो मैं सुनाता हूँ कि राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता द बबुआ, बता द बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता द बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। ई बूढ़ा बाबा के पकल पकल दाढ़ी, ए बूढ़ा बाबा के पकल पकल दाढ़ी, देखन में पातर, देखन में पातर, खाए भर तारी, बता द बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। बहुत 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 धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। हमारी इस फरमाइश को पूरी करने के लिए। और मिलते हैं एक नए शो में, एक नए शख्सियत के साथ। और कोशिश यही रहेगी कि हम एक जर्नी को आपके सामने रखें और अच्छे से समझने की कोशिश करें कि जो शख्सियत हमारे साथ बैठे हैं उनका क्या स्ट्रगल रहा, क्या लाइफ रहा, किस तरीके से उन्होंने अचीव किया, और आपको मोटिवेट करें। एंड विद दिस गुड थॉट we are signing off, and let's meet in the next podcast of Bisbarai. Thanks.